हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं सभी लोग भाई। आई होप सब बढ़िया होंगे और पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। सो वेलकम बैक टू माहेश्वरी क्लासेस। माय नेम इज टापुर उमर एंड हम लोग पढ़ रहे थे पीरियोडिक टेबल, एकदम डिशम डिशम वाला, एकदम भयानक तरीके से अच्छे से पढ़ रहे थे ना, तो अच्छे से ही पढ़ रहे हैं और क्या। तो भाई जैसा भी है एकदम स्टार्टिंग से एंड तक हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करी है ना। समझ गए ना, बताओ यार, समझ तो गए होगे, ठीक है, ओवर एक्टिंग नहीं करूँगी। तो हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल को पढ़ा, हम लोगों ने जाना पीरियोडिक टेबल क्या होती है भाई, कौन कौन पीरियोडिक टेबल को लेके आया, किसने किसने क्या क्या बताया कि किस तरीके से ये करो ये करो ये करो, 3-3 के ग्रुप में डिवाइड करो, 8-8 के ग्रुप में डिवाइड करो। किसी ने बोला कि भाई टेबल्स में बना लो, फिर किसी ने उस टेबल को एकदम इम्प्रूव कर दिया और हमारे सामने आ गई हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। एग्जैक्टली यस। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा ये पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज क्या होती है ना। ये पीरियोडिसिटी हम लोग बार बार बोले जाते हैं, लेकिन ये होता क्या है, तो हम लोगों ने ये पढ़ा। फिर हम लोगों ने जाना ये पीरियड्स और ग्रुप्स क्या होते हैं। फिर हम लोगों ने जाना पीरियड्स और ग्रुप्स को कैसे निकालते हैं, यानी कि उनसे बेसिस कोई बेसिस में कोई क्वेश्चन आ जाए तो हम किस तरीके से उसको सॉल्व करते हैं। ओके, अब हम लोगों ने फैक्टर्स भी पढ़ लिया था कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, मतलब क्या क्या चीज़ें होती हैं, समझ रहे हो। मतलब पीरियोडिक प्रॉपर्टीज कौन कौन से होती हैं ये कह सकते हैं, राइट। कि हम लोगों ने पढ़ा एटॉमिक साइज होता है या एटॉमिक रेडियस बोल लो। सेकंड हम लोगों ने पढ़ा आयनाइजेशन पोटेंशियल। थर्ड हम लोगों ने पढ़ा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। फोर्थ हम लोगों ने पढ़ा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड एट द सेम टाइम फिफ्थ हम लोगों ने पढ़ा मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर। तो भाई अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, प्लीज़ 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 आई रिक्वेस्ट कि वो वीडियो एक बार ज़रूर से देखिए। और बहुत ही प्यारी सी वीडियो मैंने बनाई थी, उसमें मैंने आपको एक एक लाइन का मतलब, एक एक एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड डेफिनेशन आपको कैसे याद करनी है ये बता दिया था। नाउ in today's video we are going to discuss about the factors that affect that particular periodic properties। जो हम लोगों ने पढ़ा था उनमें कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे, क्या कैसे होगा, मजा आने वाली है, ठीक है। इन शॉर्ट अब अगर ये जानना है तो इस वीडियो को एकदम एंड तक देखें, बहुत ही अच्छे से आराम से समझते हैं क्या होती हैं ये सारी चीजें। सो ओके, कॉपी पेन निकाल के जल्दी जल्दी नोट्स बनाना स्टार्ट करो। देखो यार, मैं हमेशा बोलती हूँ, अभी भी बोलूँगी, प्लीज़ 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 मेक श्योर आप नोट्स अपने आप से बना रहे हो, जो नोट्स आप खुद से बनाते हो। और जो नोट्स आपको कोई पता है, एक बहुत ही अच्छा इंसान एकदम टॉपर, मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं टॉपर हूँ अपनी क्लास की, एकदम मतलब मैं 99.99% है और मैंने नोट्स बनाए, वो नोट्स आप बोलो आपके फॉर एग्जाम्पल 30% या सॉरी 60-70% आए और आप बोलो कि लाओ यार अपने नोट्स मैं पढ़ूंगा, मैं भी पास हो जाऊंगा, मेरे भी बहुत अच्छे नंबर आएंगे। तो डिड यू एक्चुअली थिंक कि आप और मैं एक ही साथ हैं, मेरे नोट से आप पढ़ रहे हो और मैं पढ़ रही हूँ, हम दोनों के सेम एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड नंबर आएंगे? ऑफ कोर्स नॉट, इट इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल कि आपके भी उतने आ जाए और मेरे भी इतने आ जाए। समझो ना, हम दो लोग हैं, हम लोग बोल रहे हैं कि चलो ठीक है हम दोनों एक ही नोट से पढ़ेंगे तो हम दोनों के एक जैसे नंबर आएंगे। इट इज़ नॉट पॉसिबल, अपनी अपनी मेमोरी होती है, अपना अपना तरीका होता है, राइट। तो मतलब इतने बड़े बात कहने का मतलब बस इतना ही है यार, देखो अपने नोट्स खुद से बनाओ, उससे ज़्यादा प्रॉफिटेबल कुछ नहीं होता। जब मैं अपने टाइम पे नोट्स बनाती थी ना, 10th और 12th के, अगर मैं अपने नोट्स बताऊं, मैं पता है कैसे बनाती थी। अगर यहाँ पे एटम है तो मैं लिखती थी एटम सबसे छोटा होता है, मतलब इस टाइप का। यू गेटिंग माई पॉइंट? ये मेरे नोट्स रहते थे, एटम एंड देन मतलब पर्टिकुलर केवल एटम को नहीं, कोई भी वर्ड कुछ भी मैं ऐसे उस पर एरो करती थी, मैं लिखती थी उसका हिंदी मीनिंग इस टाइप में। तो मतलब उससे वो मेरी आदत थी। किसी और की आदत है, किसी को पसंद है कि भाई हमको ये चीज़ पता है, हमको नहीं लिखना, समझ रहे हो। इन शॉर्ट किसी की भी वेबसाइट पे आपको नोट्स मिलते हैं, बिल्कुल देखो, बिल्कुल पढ़ो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं आप अपने नोट्स मत बनाओ। कोई भी चीज़ कितना भी एडवर्टाइजमेंट कर लें कि भाई हम खुद ही बोल रहे हैं यार चलो ठीक है, जिस ऐप पे आप पढ़ रहे हो आपको इस पे आपको पूरे नोट्स मिल जाएंगे, बिल्कुल जाके आप देखिए, वो बहुत अच्छी चीज़ है। ये नहीं कह रहे कि उसको मत देखो, बिल्कुल देखो, कोई बहुत अच्छा एप्लीकेशन है उसमें कोई है तो आप बिल्कुल उसको देखो, लेकिन अपने नोट्स ज़रूर बनाओ, ठीक है। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो भाई एटॉमिक साइज के फैक्टर्स, जो जो फैक्टर्स उसको अफेक्ट करेंगे उसके बारे में आज हम पढ़ते हैं। अब सिर्फ एटॉमिक साइज के हमें नहीं पढ़ने, जो मैंने अभी आपको 5 प्रॉपर्टीज बताई उन 5 के पढ़ने हैं, ठीक है। तो एटॉमिक साइज, तो जाने एटॉमिक साइज क्या होता है। चलो भाई शुरू करते हैं वीडियो को, एकदम खुशी हंसी खुशी। चलो फॉर एग्जाम्पल अब मैं यहाँ पे आपको कुछ चीजें ड्रॉ करके दिखाऊंगी। ओके यस, हाँ, ये रहा आपका एक एटम, ठीक, ये है इसका न्यूक्लियस, है ना, पॉजिटिव चार्ज होता है यहाँ पे। उसके बाद मैंने यहाँ पे बनाया दूसरा एटम, या ऐसे बनाते हैं, ये बना मेरा दूसरा एटम।
अब आते हैं तीसरे एटम में। ओ माय गॉड, अब देखो तीनों एटम्स में क्या फर्क दिख रहा है, इतू सा इतू सा इत्ता सा, समझ रहे हो ना। ये 3 स्टेजेस में मैंने एटम बनाए भाई, जिसकी 1 शेल है, जिसकी 2 शेल है, जिसकी 3 शेल है ना। ये थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं। अब देखो यहां पे आपको समझना क्या है, समझने वाली बात पे एकदम फोकस करना। मैम एटॉमिक साइज, ये जो एटॉमिक साइज हम बोल रहे हैं, एटॉमिक साइज, ये होता क्या है एटॉमिक साइज, या एटॉमिक साइज को हम बोलते हैं एटॉमिक रेडियस या रेडियाई, इसको आप ये भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये होता क्या है, एटम का साइज ही तो एटॉमिक साइज है, एटम की रेडियस ही तो एटॉमिक रेडियस है ना। अब देखो ये जो होता है, ये होती है डिस्टेंस बिटवीन, ये मैं आपको ना जो आपको पिछले वीडियो में मैंने पढ़ाया है, मैं थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू देते हुए चल रही हूँ, क्योंकि देखो यार ऐसा तो है नहीं मैं कहूँगी जाओ जाओ वो वीडियो देख के आओ, नहीं तो आपको ये वीडियो स्टार्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। इन केस आपको यहाँ से पढ़ना है, नो प्रॉब्लम, मैं हल्का हल्का सा ओवरव्यू दे देती हूँ, आपको वो देखना हो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको केवल स्टार्ट करना है तो मैं यहाँ भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। हाँ, तो डिस्टेंस बिटवीन, किसके बीच की डिस्टेंस, न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम, आइसोलेटेड गैसियस एटम होगा, कोई बात नहीं। डिस्टेंस न्यूक्लियस से लेकर आउटर मोस्ट शेल की, अब यहां पे ध्यान दो भाई, ये न्यूक्लियस है, ये डिस्टेंस, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, ये डिस्टेंस, ये न्यूक्लियस है, ये डिस्टेंस, कुछ डिफरेंस दिख रहा है, तीनों में डिफरेंस दिख रहा है। इसकी रेडियस थोड़ी छोटी है, इसकी रेडियस ज्यादा छोटी है, सॉरी इसकी रेडियस छोटी है, इसकी रेडियस बड़ी है, इसकी रेडियस बहुत बड़ी है। कैन यू सी दैट, इसकी रेडियस छोटी, इसकी बड़ी, इसकी इससे बड़ी। मैम ऑब्वियस सी बात है, ये आप क्या बता रही हैं भाई, जैसे जैसे साइज बढ़ रहा है रेडियस तो इंक्रीज करेगी। एग्जैक्टली। नाउ अब देखो, अगर आपने नंबर ऑफ शेल्स बढ़ाई, अभी हम लोगों ने नंबर ऑफ शेल्स ही तो बढ़ाई थी, तो अगर हमने नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करी तो एटॉमिक साइज हमारा क्या किया, इंक्रीज किया, ठीक है, समझ में आया। अगर हमने नंबर ऑफ शेल्स को बढ़ा दिया, हम नंबर ऑफ शेल्स को बढ़ाते जा रहे हैं, तो क्या उसका एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा, हाँ करेगा। क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया, हाँ किया, क्या एटॉमिक साइज बढ़ा, हाँ बढ़ा, ठीक है। एटॉमिक साइज कब बढ़ेगा, जब आपकी नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करेंगी, एज वेल एज जैसे कि आपकी नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करती जाएंगी एटॉमिक साइज बढ़ता जाएगा, इन शॉर्ट ऐसे कह लो, ठीक है ना। रीजन क्या होगा, क्या आप सोच सकते हो क्या रीजन होगा इसका, भाई सीधी सी बात है, डिस्टेंस को आप बढ़ा रहे हो तो वो तो बढ़ेगा ही, या फिर आप बोलो नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस, द डिस्टेंस ऑफ द आउटर मोस्ट शेल फ्रॉम द न्यूक्लियस इंक्रीजेस। एनी डाउट, समझ में आ गया। एक बार फिर से पीछे देखते हैं जरा क्या लिखा मैंने, इधर एक है, इधर एक एटम है और इधर एक एटम है, हाँ भाई दिख रहा है तीनों एटम्स हैं, लेकिन तीनों में फर्क भी तो दिख रहा है, एक इत्तू सा एटम, उससे बड़ा उससे बड़ा, फर्क क्या आ गया, तीनों की एटॉमिक रेडियस बढ़ती गई। यहां पे क्या लिखा है मैंने, छोटी, बड़ी, बहुत बड़ी, पहले थोड़ी छोटी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, हम देख रहे हैं साइज इंक्रीज कर रहा है, शेल्स इंक्रीज कर रही हैं, उसके साथ साथ हमारी रेडियस इंक्रीज करती जा रही है। तो देखो यहाँ पे सेम चीज ही तो लिखी हुई है भाई, नंबर ऑफ शेल्स जैसे जैसे इंक्रीज करेंगी एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा, जिसका रीजन होता है कि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस तो डिस्टेंस उसकी जो होगी वो इंक्रीज करती जाएगी। एग्जैक्टली यही चीज होती है। अब वो बोल रहे हैं न्यूक्लियर चार्ज का क्या फर्क पड़ेगा, मतलब समझो हमने एटॉमिक रेडियस तो पहले वीडियो में समझा कि क्या होता है, अब हमें समझना है वो जो एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है कम हो रहा है वो हो क्यों रहा है, ये चीज है आज पर्टिकुलर टॉपिक वीडियो में, ठीक है। अब समझो कि ये जो न्यूक्लियर चार्ज होता है, पहले तो होता क्या है न्यूक्लियर चार्ज, भाई न्यूक्लियर यानी कि न्यूक्लियस से रिलेटेड
चार्ज यानी कि जो भी पॉजिटिव नेगेटिव जो भी चार्ज लग रहा होगा, है ना। अगर इसी में बात करते हैं, ये बताओ, आप लोग खुद से सोचना ये चीज, ये है एटम, न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस, हाँ भाई ये न्यूक्लियस है मैम, हमको पता है, कोई नई चीज मैंने नहीं बताई। अगर इस न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है, ऑब्वियसली बात है, हमको पता है भाई न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन होते हैं और न्यूट्रॉन्स का चार्ज न्यूट्रल होता है, तो कंसिडर अगर करेंगे पूरे इसके अंदर कितना चार्ज है तो वो पॉजिटिव निकल के आएगा। बाहर शेल्स में होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन्स, है ना, बाहर शेल्स में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिटिव चार्ज बाहर इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। अच्छा बताओ, अगर ये इलेक्ट्रॉन्स इस पॉजिटिव चार्ज के पास हैं तो क्या ये ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे होंगे? एग्जैक्टली यस। अगर ये इसके पास हैं तो ये ज्यादा कर रहे होंगे भाई, पॉजिटिव नेगेटिव आसपास आ गए, एकदम पकड़ के एकदम बैठ गए कि अब हम तुमको नहीं छोड़ेंगे, तुम मेरे जन्म जन्म का प्यार हो, अब ये पकड़ के बैठ गए। अगर हम इनकी डिस्टेंस बढ़ा दें, भाई ये पॉजिटिव, हम थोड़ा दूर रख दें इलेक्ट्रॉन को, इनको ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज लगेगा, यानी कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रही है न्यूक्लियर चार्ज क्या होता जा रहा है भाई, खुद से सोचो इस चीज का मतलब क्या है। ठीक है, अब यहां पे देखते हैं क्या लिखा है। अगर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा, हमने न्यूक्लियर चार्ज को बढ़ा दिया, तो हमारा एटॉमिक साइज डिक्रीज करता जाएगा। क्यों डिक्रीज करता जाएगा, इसका रीजन क्या है, यहां पे समझते हैं फिर से। यहां पे है हमारा न्यूक्लियर चार्ज पूरा, है ना, यहां पे है न्यूक्लियर चार्ज, यहां पे इलेक्ट्रॉन्स, इस न्यूक्लियर चार्ज को हमने बढ़ा दिया, ये इलेक्ट्रॉन पास आते गए बहुत ज्यादा, मतलब इसका हमने चार्ज इंक्रीज कर दिया तो ये इलेक्ट्रॉन पास आने लगेंगे, इसके पास आएंगे, उसको पकड़ लेंगे, तो वो एटॉमिक जो साइज होगा वो छोटा होता जाएगा। फिर उसके बाद हमने इसका चार्ज बढ़ा दिया, जितना जितना न्यूक्लियस चार्ज बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन्स तेज तेज अपनी शेल्स को बोल रहे हैं भैया तुम हमसे हटो, हमको उसके पास जाना है, और वो श्रिंक बोल रहे एकदम एक तरीके से चिपक जाएगा और उसका साइज छोटा होता जाएगा। तो यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है एटम का साइज कम होता जाता है। पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को बोल रहा है इधर आओ मेरे पास चलो, और वो आके उसके पास बैठ जा रहा है, और क्या हो रहा है, एटॉमिक साइज छोटा होता जा रहा है। इसका रीजन क्या होगा भाई, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, द इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल आर अट्रैक्टेड, एग्जैक्टली जो मैंने आपको बताया वो इंग्लिश में यहाँ पे लिखा हुआ है केवल, अट्रैक्टेड विद इट्स इंक्रीजिंग फोर्स, फोर्स बढ़ रहा है भाई, वो और पास जा रहा है, उसका साइज छोटा होता जा रहा है। न्यूक्लियर चार्ज ऑफ एन एटम इज द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, ठीक है, इट इज इक्विवेलेंट टू द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट। अब ये सब तुम लोगों को सिंपल सी बात है, पता होगी कि भाई जो न्यूक्लियस जो होता है उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, भाई सीधी सी बात है, उस वो इक्विवेलेंट होता है एटॉमिक नंबर के इक्वल, भाई एटॉमिक नंबर जितना होगा उतने हिसाब से पता चल जाता है भाई उसकी शेल्स कितनी है, किस तरीके से बनेगा। फिलहाल गौर करने वाली बात यहाँ पे बस ये वाली लाइन थी कि न्यूक्लियर चार्ज क्यों बढ़ रहा है, ठीक है। चलो, तो ये वाले फैक्टर समझ में आ गए होंगे कि एटॉमिक रेडियस में किस तरीके से नंबर ऑफ शेल्स और न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट होता है। नेक्स्ट स्लाइड हमारी कहती है फैक्टर्स जो इफेक्ट करेंगे आयनाइजेशन पोटेंशियल। अरे बाप रे, ये क्या सुन लिया, आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है? तो आयनाइजेशन पोटेंशियल वो होता है किसी भी इलेक्ट्रॉन्स को जो भी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, एक एनर्जी रिक्वायर्ड होगी एक एलिमेंट को, इनफैक्ट चलो यहाँ पे समझा भी देते हैं। आयनाइजेशन पोटेंशियल, जिसको हम इन शॉर्ट आईपी भी बोलते हैं। क्या होता है आयनाइजेशन पोटेंशियल? जितनी भी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, जरूरी होगी एक इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए, समझ रहे हो, लिख देते हैं अमाउंट ऑफ एनर्जी, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम its outermost shell, ठीक, it is the amount of energy required to remove an electron from its outermost shell। ये एटम है, इसकी आउटरमोस्ट शेल में कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को हटाने के लिए, इन इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी लग रही होगी वही होगी आयनाइजेशन पोटेंशियल। एक सेकेंड, ठीक है, जो निकालने के लिए लग रही होगी वो इसकी आयनाइजेशन पोटेंशियल।
अब ये जो एनर्जी निकलेगी, मतलब जब ये हटेगा तो जो एनर्जी होगी, जो एनर्जी लगी होगी, वही होता है हमारा आईपी। ठीक है, अब आते हैं क्या बात है यहाँ पे। हाँ, तो एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, सोचो। एटॉमिक साइज, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आयनाइजेशन पोटेंशियल में क्या होगा, एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा, मतलब कि एटॉमिक साइज बढ़ रहा है। खुद से सोचो, एटॉमिक साइज बड़ा है, न्यूक्लियस के दूर है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अगर दूर है तो उसको निकालने में आसानी रहेगी या दिक्कत पड़ेगी? भाई जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के जितने पास, उतनी ज्यादा उसमें पावर होगी और उतनी ज्यादा हमको ताकत लगेगी उसको निकालने में। करेक्ट है ना बात? अगर हमने इस एटम में और इस एटम में फर्क देखा, क्या फर्क देखेंगे हम? ये दोनों का न्यूक्लियस है, यहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो बहुत पास होंगे, एकदम तेज से होंगे। हमको आयनाइजेशन पोटेंशियल यानी कि इलेक्ट्रॉन निकालने की जो पावर है वो बहुत ज्यादा लगानी पड़ेगी, और जैसे जैसे साइज बढ़ रहा है हमको कम पावर लगानी पड़ रही है। भाई ये इलेक्ट्रॉन अपने आप ही आ जाएगा, ये कहेगा अरे हमको निकालो यार, हम खुद ही इतना दूर है, कुछ चार्ज बहुत ज्यादा लग ही नहीं रहा है, दोनों में फोर्स नहीं लग रहा, आप कह सकते हैं। तो इसीलिए एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा, बढ़ता जाएगा, तो आयनाइजेशन पोटेंशियल हमें डिक्रीज करेगी, कम एनर्जी लगाने पड़ेगी, कम आयनाइजेशन पोटेंशियल होगा, कम तरीके से हम उसको बाहर निकाल सकते हैं। सही है ना बात? रीजन क्या होगा भाई? एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, द न्यूक्लियर अट्रैक्शन ऑन द आउटर इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीजेस। वही बात भाई, बाहर के इलेक्ट्रॉन्स का, आउटर इलेक्ट्रॉन्स का फोर्स ही कम होता जा रहा है, हेंस द आउटर इलेक्ट्रॉन्स आर लूजली हेल्ड, हेंस आयनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीजेस। क्लियर है? जितना ज्यादा पास उतना आयनाइजेशन पोटेंशियल उसको निकालने में, जितना ज्यादा दूर उतना कम आयनाइजेशन पोटेंशियल लगेगा उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में। ठीक है, ठीक है। नाउ न्यूक्लियर चार्ज में क्या इफेक्ट आएगा भाई? न्यूक्लियस का चार्ज, जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, सोचो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, वो इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास घसीट रहा है, और आयनाइजेशन पोटेंशियल निकालने की जितनी भी टेंडेंसी होती है, अब हमें इलेक्ट्रॉन को निकालना है, न्यूक्लियर चार्ज हमारा बहुत ज्यादा है, तो बताओ न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, आप खुद से सोचो, तो हमको ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी निकालने में। न्यूक्लियर चार्ज कम होगा, हमको कम एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो सिमिलरली न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, हमें आयनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ा देना पड़ेगा। ठीक है, रीजन क्या होगा इसका भाई? न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, देन द न्यूक्लियर अट्रैक्शन ऑन द आउटर इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस। जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है उसका अट्रैक्शन बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को निकालने की ताकत बढ़ेगी, हमारा फोर्स बढ़ेगा, हेंस द आउटर इलेक्ट्रॉन्स आर मोर फर्मली हेल्ड, हेंस आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीजेस। ठीक है, सिंपल था ना? न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, आयनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ेगा, एटॉमिक साइज बढ़ेगा, आयनाइजेशन पोटेंशियल कम हो जाएगा। नेक्स्ट, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है भाई? जितने भी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, निकलेगी टू एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन, जितनी भी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, यानी कि जितनी भी एनर्जी निकल रही होगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या होता है ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? या फिर द अमाउंट ऑफ एनर्जी released when an atom, when an isolated atom accepts an electron to form an anion। ठीक, ये होती है हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी।
एफिनिटी। क्या होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? जितनी भी एनर्जी हमसे निकलेगी, रिलीज होगी जब हम किसी इलेक्ट्रॉन को पकड़ रहे होंगे, हम इलेक्ट्रॉन को ले रहे हैं, हमसे एनर्जी जा रही है, हमें एनर्जी दी जा रही है, तो हम इलेक्ट्रॉन को हटा रहे हैं। ये चीज़ याद रखना, ठीक है। यही चीज़ पहले वाली वीडियो में पूरी डिस्कस डिटेल में कर चुके हैं हम लोग, ठीक है। तो हमने क्या बोला, अमाउंट ऑफ एनर्जी जो भी रिलीज होगी, निकलेगी, कब निकलेगी? जब हम किसी एटम को एक्सेप्ट करेंगे। किसी एटम को क्या करेंगे? एक्सेप्ट करेंगे। हम एटम को एक्सेप्ट करते हैं तो कैसा चार्ज आता है? सबके भाई बात दिमाग में आ जानी चाहिए, नेगेटिव चार्ज आता है। जितना लेंगे उतना नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे क्या लिख रहा है? एन आयन। ये एन आयन है ना, एन आयन यानी कि नेगेटिव आयन बनाने में। तो ये होती है हमारी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है? जितनी भी टेंडेंसी, जितनी भी एनर्जी रिलीज होगी जब हम एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहे होंगे, ठीक है। अब देखो भाई, अगर हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में एटॉमिक साइज बढ़ा दें, एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, तो अगर एटॉमिक साइज बढ़ेगा, न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या एनर्जी ज्यादा निकलेगी या कम निकलेगी? भाई जितना वो दूर, ये दूर है इससे, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी तो डिक्रीज कर जाएगी। भाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम लगानी पड़ेगी। ये जो पढ़ा है ना आयनाइजेशन पोटेंशियल, देखो सेम ही होगा, क्योंकि देखो इसका भी एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो एनर्जी चाहिए, इसमें एनर्जी चाहिए, उसमें एनर्जी निकल रही है, लेकिन भाई एनर्जी निकलेगी तो ज्यादा ही ना जब एटॉमिक साइज छोटा सा होगा। यही समझना है आपको, जितना एटॉमिक साइज बढ़ा उतनी आयनाइजेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ी। मतलब अगर वो बढ़ा तो ये कम हुआ, ये कम हुआ तो वो बढ़ा, इस तरीके से समझ लो, ठीक है। अगर एटॉमिक साइज बढ़ा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आयनाइजेशन पोटेंशियल दोनों को हम क्या कर देंगे भाई? कम कर देंगे। अगर एटॉमिक साइज कम हुआ तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयनाइजेशन पोटेंशियल को क्या कर देंगे हम लोग? बढ़ा देंगे। बस यही चीज याद रखनी है। ये देखो, एटॉमिक साइज बढ़ा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो गई, अब हमें कम जरूरत चाहिए। क्या भाई रीजन दिया हुआ है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, दैट आई हैव ऑलरेडी रिटन देयर, मैंने जो अभी लिखा है। अ स्मॉल एटम टेक्स इलेक्ट्रॉन मोर रेडिली than a large atom since nuclear has greater attraction on the electrons। कितनी इजी डेफिनेशन है ये, समझ रहे हो आप लोग? कि भाई जैसे जैसे एक छोटा सा एटम है, एक स्मॉल एटम को इलेक्ट्रॉन लेने में ज्यादा जल्दी से वो ले लेगा। लार्ज एटम सिंस न्यूक्लियर हैज ग्रेटर अट्रैक्शन ऑन द इलेक्ट्रॉन्स। तो जो आयनाइजेशन पोटेंशियल में आपने समझा, एग्जैक्ट वही चीज आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में समझना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं? न्यूक्लियर चार्ज। अगेन न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज करेगी। ये दोनों चीजें जो है ना, ये और ये, अगर आप एक की याद कर लो आपको दोनों की क्लियर हो जाएगी, ठीक है। दोनों में सेम चीज होगी, आयनाइजेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दोनों में सेम चीज होगी। आई होप ये चीज तुम लोग समझ गए होगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में छोटा सा एकदम वीडियो लाएंगे जिसमें सारी चीजें बता देंगे, कैसे कैसे इंक्रीज करता है जाते टाइम, और नीचे आते टाइम, और बगल में जाते टाइम, और कैसे कैसे डिक्रीज करता है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लियर है। नेक्स्ट क्या? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, एक्सेप्ट नहीं, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में होता है, टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को घसीट रहा है अपने पास। तो एटॉमिक साइज अगर बढ़ेगा, खुद से सोचो, अगर एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, एटॉमिक साइज बड़ा हो गया, तो क्या हमें इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने में ज्यादा ताकत लगेगी? भाई कम हो जाएगी तुरंत। एटॉमिक साइज बढ़ा, अब हमें कम ताकत लग रही है, हो गया। एटॉमिक साइज बढ़ेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी, है ना। एटॉमिक साइज बढ़ेगा और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम हो जाएगी। एटॉमिक साइज हमने बढ़ाया, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जितनी भी टेंडेंसी है उसको अट्रैक्ट करने की, वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट रीजन क्या है? रीजंस अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आर द सेम एंड द सेम ऑर्डर एज द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एग्जैक्टली सेम है भाई। वहां पे क्या हो रहा है? एक्सेप्ट हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। लेकिन कर क्या रहा है? चाहिए तो दोनों को ही इलेक्ट्रॉन, बोल तो दोनों इलेक्ट्रॉन से ही रहेगी हमारे पास, आओ तुम, है ना। तो यानी कि दोनों में एकदम सेम चीज रहेगी कि अगर एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रो एफिनिटी, आयनाइजेशन पोटेंशियल तीनों के तीनों कम हो जाएंगे, ठीक है। अगर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज करेगी। अगेन द रीजन बीइंग द सेम, रीजन अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आर द सेम एंड द सेम ऑर्डर एज द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या समझा हम लोगों ने? आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी तीनों ही चीजों में सेम चीज हो रही होगी। आईपी, एईए एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तीनों में ही क्या होगा भाई? एटॉमिक साइज
एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो ये तीनों ही चीजें क्या करेंगी, कहाँ गया, ये तीनों ही चीजें क्या करेंगी, बल्कि ऐसे लिख लो, तीनों ही चीजें कम हो जाएंगी, तीनों, ये तीनों कम हो जाएंगी। जैसे जैसे इसमें न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, ये तीनों ही चीजें इंक्रीज कर जाएंगी। ये लिखा है इन शॉर्ट ये तीनों चीजों के बारे में, ठीक। इन शॉर्ट अगर आप इन तीनों के एटॉमिक साइज को बढ़ाओगे तो आपका क्या कम हो जाएगी, ये तीनों चीजें कम हो जाएंगी। आयनाइजेशन पोटेंशियल है तो आईपी कम हो जाएगा, ईए है तो ईए कम हो जाएगा, और ईएन है तो ईएन कम हो जाएगा। अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो तीनों ही चीजें इंक्रीज करेंगी, ठीक है। अगर आपने एक का रीजन जान लिया तो दूसरे का रीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप समझ जाओगे, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, तो क्या समझा हम लोगों ने भाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पहले तो होता क्या है, टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स टू इटसेल्फ, अपने पास अट्रैक्ट करने के लिए जो ताकत उनकी लग रही होगी, ठीक है। तो भाई जैसे जैसे एटॉमिक साइज बढ़ेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी, जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो जाएगी, रीजन बीइंग द सेम एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्लियर है। नेक्स्ट, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर। अब इनके लिए जानना क्या है भाई, मेटालिक और नॉन मेटालिक होता क्या है, तो वही चीज मेटल और नॉन मेटल को जान लो और ये आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। मेटल्स क्या होते हैं, याद रखना हमेशा की तरह, पॉजिटिव, नॉन मेटल्स नेगेटिव, है ना। मेटल्स पॉजिटिव, नॉन मेटल नेगेटिव। कैसे ये पॉजिटिव और नेगेटिव आता है भाई, मेटल्स अमीर होते हैं, अमीर, इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा है, कहेंगे हमसे इलेक्ट्रॉन ले लो, आओ भाई इधर आओ, हमसे इलेक्ट्रॉन तुम ले लो। इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं, और इन पे आता है पॉजिटिव चार्ज। कैसे आता है भाई, जितने इलेक्ट्रॉन्स दिए उतना पॉजिटिव चार्ज। नॉन मेटल्स, इलेक्ट्रॉन्स गरीब एकदम, इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं, क्या करते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं। देखो अगर इलेक्ट्रॉन को लेंगे तो नेगेटिव चार्ज, जितने इलेक्ट्रॉन लेंगे उतना नेगेटिव चार्ज। तो बस ये थी इन दोनों की डेफिनेशन। अब यहीं से आप समझ जाओगे भाई, अगर हम एटॉमिक रेडियस को बढ़ा रहे हैं, यानी कि बड़ा बड़ा साइज करते जा रहे हैं, तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, क्योंकि मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, किसी इलेक्ट्रॉन को हटाने में, भाई वो कह रहा है इलेक्ट्रॉन हमसे ले लो आके। तो भाई अब ये जितना दूर आप अपने घर में मम्मी पापा से भाई कोई कहीं कहीं दूर रहने जाओगे तो उतनी आपको छूट मिल जाती है, होता है मम्मी पापा आज घर पे नहीं, अब हम ये भी करेंगे वो भी करेंगे, इसी तरीके से ये होते हैं। ये है इनके मम्मी पापा, अब ये न्यूक्लियस जो है इनका, माँ बाप सब कुछ है, ये इससे जितना दूर होंगे उतनी ज्यादा ये बदमाशी करेंगे, उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स देने के लिए पावर रखते हैं। सेम होगा इलेक्ट्रॉन्स लेने के लिए भी, भाई जितना इससे दूर उतना ज्यादा इनकी एकदम बदतमीजी बढ़ती जाती है, ठीक है। तो एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज करेगा तो मेटालिक कैरेक्टर भी इंक्रीज करेगा, ठीक है। इसके लिए बस आपको मेटल्स और नॉन मेटल्स को याद रखना जरूरी है, ठीक है। अब बताओ आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज करेगा, यानी कि हमने टेंडेंसी, आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, किसी भी इलेक्ट्रॉन को जो भी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, है ना। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल अगर बढ़ेगा तो मेटालिक कैरेक्टर तो भाई डिक्रीज हो जाएगा। हम आयनाइजेशन पोटेंशियल को बढ़ा रहे हैं, आयनाइजेशन पोटेंशियल को बढ़ा रहे हैं, रिलीज एनर्जी को रिक्वायर्ड जो है उसको हम ज्यादा कर दे रहे हैं, तो हमें भाई मेटालिक कैरेक्टर तो हमारा कम होता जाएगा धीरे धीरे। अगर हम एटॉमिक रेडियाई की बात करें, अच्छा ये आपका जो है ये मेटालिक कैरेक्टर की बात हुई है, ये जो आपका है ये नॉन मेटालिक की बात हुई है, ठीक है। अगर हम एटॉमिक रेडियस को बढ़ा दें, एटॉमिक रेडियस को बढ़ा दें, तो इंक्रीज करने पे नॉन मेटालिक कैरेक्टर हमारे डिक्रीज हो जाएंगे, है ना। अब वो एक्सेप्ट कैसे करेंगे, ये जो नॉन मेटालिक है इसके तो न्यूक्लियस में चार्ज है पॉजिटिव, इनको तो मम्मी पापा की जरूरत है, भाई इनको तो जरूरत है, अगर इसमें पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा इनके पास आएंगे। तो यही केस यहाँ पे हो रहा है, जैसे जैसे एटॉमिक रेडियस इसकी बढ़ती है नॉन मेटालिक की, तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर कम होता जाता है, जैसे जैसे वो बढ़ता गया न्यूक्लियस से दूर जाता गया। अब वो इलेक्ट्रॉन लेगा कैसे, इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए क्या चाहिए, उसको चार्ज चाहिए यहाँ पे, जो कि न्यूक्लियस के पास है, ठीक है। आयनाइजेशन पोटेंशियल अगर हम बढ़ाएंगे तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज कर देता है। आयनाइजेशन पोटेंशियल हमने बढ़ाया, टेंडेंसी मतलब एनर्जी जो रिक्वायर्ड है टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, अगर हमने उसको इंक्रीज कर दिया हमारे नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज कर जाएंगे। तो ये एक तरीके से दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, ठीक। चलो लेट्स टेक अ क्विक रिवीजन।
फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज में अगर हम नंबर ऑफ शेल्स को बढ़ाते जाते हैं, जैसे जैसे हमने नंबर ऑफ शेल्स बढ़ाई हमारी एटॉमिक साइज इंक्रीज करती जाती है। पता है भाई, नंबर ऑफ शेल्स हम बढ़ा रहे हैं, एटम का साइज बढ़ता जा रहा है। अगर हम न्यूक्लियर चार्ज को बढ़ा दें, बीच का जो न्यूक्लियस है उसका जो चार्ज हम उसको बहुत ज्यादा कर दें, तो हमारा एटॉमिक साइज डिक्रीज हो जाएगा। क्यों डिक्रीज हो जाएगा भाई? न्यूक्लियस चार्ज बढ़ा, न्यूक्लियर चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स उसके पास जाने लगे और साइज छोटा होता गया। ठीक है। सेकेंड, आयनाइजेशन पोटेंशियल। आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स आउटर मोस्ट शेल। जितनी भी एनर्जी चाहिए है इलेक्ट्रॉन्स को हटाने के लिए, वो होती है हमारी आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो अगर हम साइज बढ़ा रहे हैं, किसी भी चीज का साइज बढ़ा रहे हैं, तो आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा भाई, डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि क्या होता है उसको एनर्जी चाहिए होती है। तो हमने साइज बढ़ाया, न्यूक्लियस के बीच का जो चार्ज था भाई वो कम हो गया। अगर हम न्यूक्लियर चार्ज की बात करें, अगर हमने न्यूक्लियर का चार्ज बढ़ा दिया बहुत ज्यादा, तो आयनाइजेशन पोटेंशियल तुरंत से बढ़ जाएगी। उसको तो भाई एनर्जी चाहिए, तो वो पूरी तरीके से बढ़ गई, उसके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब ये अगर पढ़ लिया तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी सेम हो जाएगा। अगर हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन एन आइसोलेटेड गैसियस एटम एक्सेप्ट्स एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को ले रहा है तो कितना उसको वो चाहिए होगी एनर्जी। तो अगर हमने एटॉमिक साइज को बढ़ाया, एटम के साइज को बड़ा कर दिया, तो जितनी भी एनर्जी होगी वो कम हो जाएगी। साइज बढ़ा, न्यूक्लियस से दूर आजादी मिल गई, आके लग जा रहे हैं उसमें। ठीक है। न्यूक्लियर चार्ज की अगर हम बात करें, अगर हम न्यूक्लियर चार्ज को बढ़ाते हैं तो हमारा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बढ़ जाता है, सेम चीज। नेक्स्ट हमने पढ़ा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन। एक्सेप्ट नहीं, एक्सेप्ट होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में, बस यही कंफ्यूजन मत रखना। ठीक है। एक्सेप्ट करेगा तो वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, अट्रैक्ट कर रहा है केवल तो वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है। सारी चीजें सेम हो जाएंगी जैसे कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में पढ़ा। क्यों सेम हो जाएगी? क्योंकि दोनों को ही इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। अब कोई एक्सेप्ट कर रहा है, कोई अट्रैक्ट कर रहा है, बस इतना सा डिफरेंस होगा। अगर हमने एटॉमिक साइज बढ़ाया तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो गई। एटॉमिक का साइज बढ़ा दिया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो गई। न्यूक्लियर चार्ज को अगर हमने बढ़ा दिया, उसके बीच का चार्ज को बहुत ज्यादा कर दिया, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज कर जाएगी। सेम होगा, रीजन दोनों के सेम रहेंगे। मेटालिक नॉन मेटालिक की बात करें तो इसके लिए मेटल और नॉन मेटल को केवल जानना है भाई। मेटल हमारे पॉजिटिव होते हैं यानी कि इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, नॉन मेटल हमारे नेगेटिव होते हैं यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं। तो अगर हमने एटॉमिक रेडियस बढ़ा दिया, यानी कि साइज एटम की रेडियस को बढ़ा दिया, तो मेटालिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा भाई? आजादी मिल गई, इंक्रीज कर गया। अगर हमने आयनाइजेशन पोटेंशियल को बढ़ा दिया तो मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज कर जाएगा। अगर हम इसकी बात करें नॉन मेटालिक कैरेक्टर की, तो इसको जस्ट ऑपोजिट कर दो। एटॉमिक रेडियस बढ़ा, इंक्रीज करी, नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज किया। आयनाइजेशन पोटेंशियल को इंक्रीज किया, नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज हो गया। सो यस, दैट्स इट फॉर टुडे। इसके बाद वाली वीडियो में अब हम समझेंगे, वो लास्ट वीडियो होगी, उसमें हम ये जानेंगे कि किस तरीके से डाउन टू अ ग्रुप आते टाइम, मतलब जब हम नीचे चल रहे हैं तब क्या हो रहा है, इन्हीं सब में हम नीचे चल रहे हैं तो इन पांचों में क्या इफेक्ट होगा। अगर हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो इन पांचों में क्या इफेक्ट होगा। नेक्स्ट वीडियो वही रहेगी विच इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। सो यस, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब सब कुछ करते रहना। थैंक यू सो मच। पढ़ाई लिखाई करते रहो। बाय बाय, टेक केयर।